तो वेलकम बैक अगेन एक और वीकेंड फुटबॉल। और बहुत हार्ट अटैक गया है वीकेंड फुटबॉल, क्योंकि बात कर ली जाए आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं सनडरलैंड के अगेंस्ट 2-2 के ड्रॉ से। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी एक और ड्रॉ निकाला है और अगेंस्ट स्पर्स। ऐसे ही बहुत सारे शॉकिंग शॉकिंग रिजल्ट्स नहीं, फेयर रिजल्ट्स और तो टीम्स के लिए शॉकिंग तो रहेंगे ही। जीते जीते मैच भी हारे गए हैं और लिवरपूल 3-0 से हार चुकी है अगेंस्ट मैन सिटी। रियल मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं अगेंस्ट रायो 0-0 से। और बार्सिलोना ने सेल्टा विगो के अगेंस्ट जीत लिया है गेम 4-2 से। और थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं गेम्स के बारे में। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अच्छा गेम खेला मोमेंट्स पे। इन टर्म्स ऑफ चांस और बिग चांस तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कंफर्टेबल रही है अगेंस्ट स्पर्स। स्पर्स का मेरे को लग रहा है थोड़ा उन्होंने जो भटक रहे थे ना, जैसे रास्ते से भटक गए थे स्पर्स। और आज की गेम बेसिकली जो कल हो चुकी है मैनचेस्टर के अगेंस्ट, उन्होंने दिखाया कि यस वी आर स्टिल देयर, हम फाइट देंगे। और दो से तीन बिग चांस भी मिस करे गए हैं फ्रॉम स्पर्स। और ठीक है, मतलब मैं ये बोलूंगा आपने लास्ट के 5 मिनट में ऐसी कंसंट्रेशन लूज करी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, दो गोल्स खा भी लिए, कम बैक भी हो गए ऑलमोस्ट। बट 2.5 मिनट्स में जिसने आपका गोल खराब मतलब कंसीड करवाया था मैथ्यूस डिलीट ने, उसी ने आपको ड्रॉ भी दिलवा दिया एंड में। और मच नीडेड ड्रॉ था, क्योंकि अभी देखिए ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक कॉन्फिडेंस होगा, मोटिवेशन रहेगी कि हम अभी क्या बोलते हैं, अब 5 गेम से आप हारे नहीं हो, तो एक स्ट्रीक चली आ रही है कि लूजिंग स्ट्रीक नहीं है अभी कोई, विनिंग स्ट्रीक भी नहीं है, क्योंकि ड्रॉ भी हुए हैं गेम्स। बट कंफर्टेबल रहेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे की गेम्स को देखते हुए। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं जाएगी, मेरा ये कहने का मतलब है। तो ये उनके लिए बेनिफिट रहेगा। आर्सेनल सनडरलैंड का गेम नहीं देख पाया हूँ मैं, सॉरी उसके लिए मैं बात नहीं कर सकता। बट लिवरपूल और सिटी के गेम की बात कर लें, पहले हाफ में बहुत सारे ड्रामेबाजी हुई। डोकू की वो पेनल्टी, कंट्रोवर्शियल पेनल्टी अगेन, क्या ही कर ले कीपर और कैसे पैर रोक लेगा भाई, उसने कमिट करके पीछे भी कर लिया। बट डोकू का वो हल्का सा जो पैर का लास्ट टच उसका लगा और वो गिर गया, तो रेफरी भाई साहब ने पेनल्टी पकड़ा दी। इन माय ओपिनियन नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप सपोज करिए कीपर नहीं है वहां पे प्लेयर रख दीजिए, प्लेयर क्या करेगा, प्लेयर खड़ा हो जाएगा सिर्फ ब्लॉक की तरफ, और उसका पैर लग के गिरेगा ना, तो रेफरी कभी पेनल्टी नहीं देता। तो वो ये है कीपर का ना, ये है देखो कि कीपर को अगर आप टैकल करोगे तो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी। बट 1v1 में अगर कीपर अगर बीट हो जाता है और हल्का सा उसका टच भी लग जाए ना, तो फिर प्रेफरेंस अटैकिंग प्लेयर को दी जाती है। तो ये बोथ वेज कट ऑफ हो जाती है चीजें कि ज्यादा हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं कीपर को, तो अगर अगेंस्ट 1v1 में उल्टा भी हो जाता है कीपर के अगेंस्ट। तो फुटबॉल ऐसे ही कट ऑफ करता है, ऐसी जो रूल्स बना रखे हैं। और वो पेनल्टी हालांकि सेव हो गई, मोहम्मद अशफरी ब्रिलियंट सेव फ्रॉम हिम। और लगा कि चलो ठीक है, अब मैस्ड अप हुआ क्योंकि वहां पे बॉल भी गलत जगह लूज करी आपने। तो अब लगा कि चलो लिवरपूल सही कर लेगी, बट नहीं। जो सिटी ने गेम कंट्रोल किया है, मतलब सिटी के काउंटर प्रेस भी अच्छा, कंट्रोल भी अच्छा, पोजीशन भी अच्छा, अटैक के चांस क्रिएशन भी अच्छी। दोनों पहले के स्टार्टिंग को हालैंड का गोल देख लो, डिफेंडेबल हो सकता था बहुत ही स्लो मोड में, और स्विंग होके गोल में गई है वो बॉल। एंड दूसरा गोल जो निको गोंजालेस का, वो भी डिफ्लेक्शन लग के गोल गया। तो वी कुड से कि प्रिवेंटेबल थे, हो भी सकते थे, बट वही है यार, अनलकी थी थोड़ी लिवरपूल। बट सिटी का गेम भी अच्छा था, ऐसा नहीं है। और मैं तो बोलूँगा आउट क्लास कर दिया है लिवरपूल को, आउट प्लेड भी कर दिया है। साथ ही साथ वैन डाइक का गोल भी आया कॉर्नर से। रॉबर्टसन ऑफसाइड पोजीशन में थे, उन्होंने बॉल के साथ कांटेक्ट भी नहीं किया, उनकी इंटेंशन भी नहीं थी। बट वो रूल के हिसाब से कीपर की आई साइड को ब्लॉक कर रहे थे। तो ठीक है, वो उसका इंटेंशन भी नहीं था, वो क्या ही कर लेता, अब गिर थोड़ी जाता, लेट थोड़ी जाता। अब कितना ही आप पॉइंट ब्लैंक पे क्या रिएक्शन दे पाओगे। तो वहां पे भी लिवरपूल थोड़ी अनलकी रही, क्योंकि वो 1-1 हो जाता था, मे बी गेम पलट सकता था। क्योंकि मे बी में कुछ भी हो सकता है, अभी हम गेस नहीं कर सकते। बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से सिटी ने डिजर्विंगली हरा दिया है लिवरपूल को, और सिटी एक हॉट फॉर्म में चल रही है।
बोरुसिया यूसीएल में हमने देखा 4-1 से, और आज की गेम में 3-0 क्लीन शीट रख ली अगेंस्ट लिवरपूल। और सेकंड पे है, आर्सेनल से 4 पॉइंट्स का गैप है, ज़्यादा पॉइंट्स का गैप नहीं है अब इतना। और लिवरपूल ड्रॉप कर चुकी है 8th पे। टफ टाइम फॉर लिवरपूल एंड लिवरपूल फैंस। अब आर्ने स्लॉट को फिगर आउट करना पड़ेगा कि मेरे को लग रहा है ये वही गेम प्लान लेके तो नहीं चलेगा कि चलो हम मैड्रिड के अगेंस्ट जैसे कर रहे थे कि काउंटर्स पे पकड़ेंगे, इन्हें कंट्रोल करने देते हैं। वो भारी पड़ गया क्योंकि दोनों ही टीम्स अलग खेलती है। आई नो जावी अलोंसो को पेप गार्डियोला की तरह बॉल कंट्रोल करने की आदत है, होल्ड करने की आदत है, ज्यादा इधर उल्टी सीधी फास्ट पेस गेम खेलने की आदत नहीं है। तो मे बी वो इस अप्रोच से गए थे तो वो भारी पड़ चुकी है। एंड ठीक है, पेप पेप है, जाबी है, तो ये भी उसको देख के बनानी चाहिए थी स्ट्रैटेजी। मैं गलत हो सकता हूँ बट ये मेरा मानना है। जैसे मैड्रिड गई थी लिवरपूल के अगेंस्ट एज अ क्लासिको समझ के कि बार्सिलोना जैसे ही वो खेलेंगे, हम उन्हें वैसे मिस्टेक्स पे काउंटर करेंगे, अपने कोई चांस क्रिएशन नहीं करेंगे इतना। तो ये हो सकता है कि वाइस वर्सा हो गया कि मैड्रिड ने लिवरपूल की गेम में किया, लिवरपूल ने सिटी गेम में ऐसा कर दिया। तो ठीक है, मूव ऑन करते हैं। रियल मैड्रिड वर्सेस ओ ओ ओ रायो वल्कानो अवे गेम था। रिकॉर्ड पढ़ रहा था मैं इनके कि लास्ट 3 सीजन या 4 सीजन से वो अवे नहीं हरा के आए हैं रियल मैड्रिड रायो को। ड्रॉस या एक आधा लॉस भी हुआ है। तो उनके पास चांस था, नया मैनेजर, फर्स्ट गेम है जावी अलोंसो की, कि ये रिकॉर्ड को हम बदल दें। थोड़ा थोड़ा सोचा था, स्टार्टिंग में उनको मोमेंट्स भी मिले थे, 2 से 3 मोमेंट्स है कि वो बदल सकते थे, वो गोल मार सकते थे। असेंसियो का मिस था, आई गेस एक और प्लेयर का मिस था, विनीशियस का था। अगर विनीशियस बॉल लीव करता ब्राहिम को या आर्दा गुलर को लेने देता वो चांस, तो वो गोल हो सकता था प्रॉब्ली। क्योंकि वहां के क्योंकि विनीशियस ने टर्न लेके मारा है, वो फ्रंट में आ रहे थे तो उनका एक अच्छा एंगल था। तो वहां पे थोड़ी डिसीजन मेकिंग, थोड़ी केमिस्ट्री गायब दिखी। अगर टीम एज अ टीम खेलते तो वो गोल हो सकता था। बट अब क्या ही कर सकते हैं। जो यही है ना यार, अब अवे जाते हो ना लाली लोग देखो, सबको पता है रायो कैसी की टीम है, रुला देती है भाई, रुला देती है कसम से। और अगर आप उनके अगेंस्ट, फिर वो ऐसा लगेगा कि मैं ज्यादा डाउन प्ले कर रहा हूँ मैड्रिड को। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अवे में कोई भी ला लीगा टीम में अगर आप जाते हो, जबकि आपको पता है उनका गेम प्ले कैसा है, लो ब्लॉक पे बैठ जाएंगे, काउंटर पे गंदा हर्ट करेंगे, तो आपको अपने चांसेस ऐसी टीम्स के अगेंस्ट आपको क्लिनिकल होना चाहिए। अगर क्लिनिकल होती तो मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड कंफर्टेबली जीत सकती थी आराम से। और वही है, चांस अपने आप में कन्वर्ट नहीं करे। तो दिक्कत आ गई, और दिक्कत ये आई कि फिर प्रेसिंग भी गायब थी आज। और प्रेसिंग गायब थी तो काउंटर प्रेसिंग भी गायब थी। चाउमिनी का एक बड़ा मिस दिख रहा था, कंट्रोल था मिडफील्ड में, कंट्रोल गायब था वो दिख रहा था। मिड ब्लॉक पे बैठी हुई थी आपकी रायो, और मिड चैनल से ब्लॉक कर दिए थे। आर्दा गुलर को गेम इतना रन नहीं करने दिया है आफ्टर 20-25 मिनट्स। पहले 20 मिनट तो आर्दा गुलर ही दिख रहा था अच्छा खासा, बट उसका जैसे उन्होंने उसको ही पासिंग सीक्वेंस को ब्लॉक करा गया, तो वहां दिखा कि बॉल क्या हो रही थी, क्रॉस हो रही थी बस, क्या बोलते, स्विच हो रही थी विंग से। बट वो उसका कोई की पास नहीं बन रही थी, की चांस नहीं बन रहा था कोई। सब बस विंग ही स्विच करे जा रहे थे बॉल्स को, और ज्यादा कुछ दिखा नहीं हमें। सेकंड हाफ में भी यही हुआ। रायो थोड़ा गेम में अच्छी दिखी सेकंड हाफ में, चांसेस बने उनके अच्छे खासे, मिस हुए हैं सारे, सेव नहीं हुआ है ऐसा कोई। तो बस यही है। और यही है कि बस ये रायो ऐसी टीम है ना, फास्ट भी बहुत है वो, विंग्स में भी काउंटर्स में भी। तो वो ये प्लेयर ऐसे छोटे छोटे फुदकते हैं ना, ऐसे कहीं भी पहुंच जाते हैं। उनको मैन मार्किंग करना भी आसान नहीं है, और ऐसे ब्लॉक करना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई उनमें फॉल्स लाइन खेल लेता है, ऐसे सीन है। बहुत बारी उन्होंने 2v2 3v3 सिचुएशन बनाई है मैड्रिड के अगेंस्ट। मोस्टली मैं ये कहूँगा, डाउन प्ले नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली रायो ने मिस्टेक्स करी हैं अटैकिंग थ्री में, रादर देन कि मैड्रिड की एक अच्छी डिफेंडिंग आई है। ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझे लगा था कि रायो बेटर कर सकती थी। उन्होंने बड़े अजीब अजीब फ्रंट थ्री में पासिंग करी है और अपने चांसेस गंवाए हैं। मैड्रिड ने फर्स्ट हाफ में गंवाए अपने चांसेस, सेकंड हाफ में मुझे बिल्कुल नहीं दिखा मैड्रिड के थ्रू कोई एफर्ट आया इतना ज्यादा, इन एफर्ट इन द सेंस कि अटैकिंग वाइज इतना मतलब कुछ देख पाया उन्होंने। ऑल्दो बेलिंगम की एक अच्छी आपने सोलो रन देखी, आर्दा गुलर की सोलो रन आई थी, बहुत क्लोज थे, सेव्स भी आई हैं, ऐसा नहीं है कि सेव्स नहीं आई है। वो इतना कोई क्लियर बिग चांस वो होता है ना, वो नहीं बन पाया है मेरे हिसाब से।
इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ रही थी, बट वो कन्वर्ट नहीं हो पाई और अब मैड्रिड ने ड्रॉप कर दी है 2 पॉइंट्स, हमारे लिए फायदा हो चुका है। एंड अब जो गैप है बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो है वो 3 पॉइंट्स का रह गया है। वो अब कोई भी टीम अगर स्लिप करती है तो वो गैप बढ़ जाएगा, और मैड्रिड करेगी तो ऑफ कोर्स गैप घट जाएगा, तो बार्सिलोना को फायदा हो जाएगा। तो अब वो कंफर्टेबल लीड जो थी 5 पॉइंट्स की, वो अब घट के 3 हो गई है। वो कंफर्टेबल नहीं रही है, वो हार्ट अटैक लीड रह गई है, क्योंकि अब मैड्रिड भी ड्रॉ नहीं कर सकती, और बार्सिलोना तो कुछ भी नहीं कर सकती, ना ड्रॉ ना हार, गेम लूज नहीं कर सकती। एंड देखते हैं कहाँ कौन सी टीम स्लिप अप करती हैं। अब तो इंटरनेशनल ब्रेक आ रही है, बोरिंग जाएगी, बट लेट्स सी। हमारी टीम की बात कर लेते हैं, मिस्टर बार्सिलोना की। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि हांसी फ्लिक ने एड्रेस करी सिचुएशंस की, हम ये कर रहे हैं, हमारी फ्रंट थ्री गायब रहते हैं प्रेसिंग में, ट्रैक बैक नहीं कर रहे, इतना बड़ा वाइड गैप दिख रहा है और ये होना नहीं चाहिए। आई एग्री, और यही हमारा कंसर्न था, क्यों ऐसा हो रहा है। उसने कहा इस गेम में आप प्रेसिंग देखना हमारी, इस गेम में आप देखना हम कैसे गेम प्लान लगाते हैं। लिटरली पहले 10 मिनट मुझे दिखा वो, नो डाउट वो दिखा, पेनल्टी भी हुई तब दिखा। वो पेनल्टी मारने के बाद जो हमने अपना कंसंट्रेशन लूज करा है भाई, पेनल्टी मारी नहीं, 2-3 मिनट बाद खुद खुल गए। वो पहला गोल तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि वो हाईलाइन से कि किसी ने इंडिविजुअल मिस्टेक करी है। यू कैन से कि रोनाल्डो राउखो और फ्रैंकी डियोंग एक साथ प्लेयर पे चढ़ गए, तो एक सेंटर बैक की पोजीशन में वो जो स्पेस गया वो वहां से बंदा निकल गया, उसका रन इतना परफेक्ट था कि उसने हाफ लाइन से रन मारा, तो वो ऑफसाइड नहीं हो सकता था। तो पहला गोल तो मैं चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ कि हाँ क्वालिटी आया बॉल और बहुत मुश्किल से निकला और परफेक्ट रन कैच किया। अब वो ठीक है, रन भी कैच हो गया, परफेक्ट भी हो गया, सब हो गया, सही हो गया। प्लेयर ने पता क्या करा, खुद ही सेल्टा के प्लेयर ने राइट खींच दिया बॉल और अपने लिए ही एंगल मुश्किल कर दिया। अब वो उसको गोल मारना था, या तो ऐसे मारना था कि भैया कीपर पहुंचना है, हमारे शेजनी का हाथ भी लगा पर हम फिर भी वो गोल चला गया। यहाँ मैं मिस करता हूँ जॉन गार्सिया जैसे प्लेयर्स को, यहाँ कोर्ता होता तो वो बचा लेता। तो ऐसी मोमेंट्स में आपको अपने बेस्ट प्लेयर चाहिए होते हैं। लेट्स होप जॉन गार्सिया जल्दी जल्दी वापस आता है। रिपोर्ट्स रही हैं कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आ सकता है, तो वो मुझे लगता है कि अगर हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो हमारे कीपर का काम है सेव करने का, वो इसलिए तो है कीपर। और सेकंड गोल भी हमने मारा, अच्छा गोल था। आई गेस इट्स फ्रॉम आपके लेवेंडोस्की, रैशफोर्ड का असिस्ट था, और ब्रिलियंट गोल, ब्रिलियंट सेटअप करा उसने रैशफोर्ड ने, और 2-1 हो गया। 2-3 मिनट बाद फिर हमने 2-2 करवा लिया। मिस्टेक किसकी हुई इस बार, फ्रैंकी डियोंग की, क्लियर मिस्टेक। पहले गोल में इतना मिस्टेक नहीं बोलूंगा जितना सेकंड गोल में हुई है। फ्रैंकी डियोंग को हमने देखा डिफेंड करते हुए, वो सेंटर बैक बने जा रहा था। जब बार्सिलोना हाई प्रेस कर रही थी, वो सेंटर बैक इतना गंदा कर रहा था कि वो क्या कर रहा है, लाइन पीछे खींच रहा है और हमारे 3 डिफेंडर्स आगे लाइन खींच रहे हैं, वो पीछे खींचा जा रहा है। तो ऑफसाइड ट्रैप तो वहीं फेल हो रहा है, और वैसे सेकंड गोल खाया हमने। और ब्रिलियंट गोल फ्रॉम सेल्टा, वो भी आई कैन से हाथ तो लगा सकता था, क्योंकि बॉल घूम के सेंटर में ही आ रही थी। तो ठीक है, मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कीपर से यार, कुछ तो बचा ले बस। मैड्रिड की गेम के बाद से कोई स्टेप अप नहीं हुआ हमारे शेजनी का। यही होप है भाई, कभी 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 तो बचा लो हमें जब हम खराब कर रहे हो। और 45 मिनट्स ऐसे ही है हमारे, तो 45 मिनट्स हमने ऐसे ही निकाले, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कंफर्टेबल विन ले पाएंगे। इवन हम ड्रॉ भी कर सकते थे, ऐसे तक जा रहा था 45 मिनट्स हमारे। और फ्रस्ट्रेटिंग थे। न्यूज़ पढ़ी कसाडो वार्म अप में डिस्कम्फर्ट आया, तो हमें डैनी ओल्मो खिलाना पड़ा, और हम डबल एट से सिस्टम खेल रहे हैं। पहले तो ये फ्लॉज आएंगे ही आएंगे अगर आप ऐसी चीज करोगे। आपके सिस्टम में डबल डीएम नीडेड रहते हैं, ना फरमीन ना डैनी ओल्मो आपके क्या बोलते हैं, वो आपके डीएम नहीं है जो आपको हेल्प करेंगे पेड्री जैसा। वहां फ्रेंकी डियोंग अकेला था, तो मे बी वो अकेले होने के कारण जो कॉन्फिडेंस और जो कंसंट्रेशन लूज हुई, वो मे बी सेकंड गोल में दिखा हमने। और ठीक है, जो होना था हो गया। नंबर 8 के साथ हम ऐसे गए, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, फॉर्म भी बड़ी खराब चल रही है, और सेल्टा के अगेंस्ट हम फॉर्म अच्छी हो ना हो, उनके होम पे जाके हम खराब करके ही आते हैं। लास्ट सीजन भी आई गेस, जितना मैं भूल नहीं रहा, लीड लेने के बाद हमने
ड्रॉ कर लिया था, तो फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। तो मैं इतना भी नहीं बोलूंगा कि चलो, मैं ये बोलूंगा फॉर्म खराब होने के बाद भी आप विन लेके आ रहे हो और कंट्रोल कर दिया गेम एंड में, तो बढ़िया है। एंड सेकेंड हाफ होने से पहले जैसे मतलब 3 मिनट थे, ये 2 से 3 मिनट थे, हांसी फ्लिक बेंच पे आके बैठा हुआ है भाई, मजे कर रहा है, और हमारे प्लेयर्स अंदर ड्रेसिंग रूम में। मेरे को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, या तो गालियां वालियां दे के आया, या तो कुछ बता रही है भैया, ऐसा प्लान भी है। और लिटरली वो प्लान भी था। उसने बोल दिया हाई प्रेस को मारो गोली, मिड ब्लॉक पे बैठते हैं, मिड ब्लॉक पे, और एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर है जो हमने काम किया, ऑफकोर्स ट्रेनिंग में काम करा गया, वो दिख रहा था। एक मिड ब्लॉक का डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, उसको हम रखेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे, जैसे टीम्स हमारे अगेंस्ट करती हैं। अब अगर आप भूलो ना तो लास्ट ईयर यूसीएल कैंपेन में जब बायर्न के अगेंस्ट हमारा गेम था, तो हमने आफ्टर 25 मिनट्स, आई गेस 20 से 25 मिनट्स मिड ब्लॉक पे आ गए थे हम, और उससे हमने बड़े काउंटर्स बनाए। और सेकंड हाफ में भी हमें आई गेस 2 से 3 काउंटर भी मिले हैं, 1-2 चांस भी बने ओपन प्ले में। तो मिड ब्लॉक में भी अगर आप 2 से 3 ओपन ओपन प्ले में चांस बना रहे हो, वो कन्वर्ट नहीं कर रहे, वो अलग बात है। जैसे देखो यमाल का शॉट पोल पे लग गया, रैशफोर्ड का शॉट फर्स्ट हाफ में पोल पे लग गया, तो वहां पे आपकी दिक्कत आती है क्लिनिकल होने में, और वो तो सिस्टम नहीं कर पाएगा, वो तो प्लेयर को ही अब स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी फिनिशिंग एबिलिटी को ठीक करने के लिए। बट मैं ये कह रहा था कि अगर आप मिड ब्लॉक में, अगर आपको पता आपके फर्स्ट 11 प्लेयर्स नहीं है टीम में, तो आप ये चीज कर सकते थे। और बहुत बारसा फैंस, बहुत क्रिएटर सब यही कह रहे थे कुछ तो बदलो, और आज हमने देखा वो सिस्टम में हल्का सा चेंज। जो सिस्टम की ओरिजिनलिटी है कि प्रेसिंग, वो नहीं गायब थी, प्रेसिंग इज स्टिल देयर, बट हमने अप्रोच हल्की सी अलग कर दी। हाई प्रेस की बजाय हम मिड मिड ब्लॉक की प्रेस पे आ गए, और वो हमें बहुत हेल्पफुल किया, क्योंकि सेल्टा वॉज कट इट आउट, मतलब भाई वो गेम से आउट हो गई थी पूरा, क्योंकि उनको उनके मैनेजर ने एक ही सिखाया था, ये लोग हाई प्रेस करेंगे, बाल्डे आउट ऑफ पोजीशन जाएगा, विंग्स पे डालेंगे, विंग्स पे क्रॉस करेंगे, अपना स्ट्राइकर ऑफ साइड में रहेगा, तुम क्रॉस करने जाओगे तो ऑन साइड आ जाएगा, वहां से गोल मारेंगे। और सेल्टा ने होम पे हमारे साथ ऐसे किया था लास्ट सीजन, सेकेंड हाफ की बात है ये, सीजन के सेकेंड हाफ में सेल्टा अवे खेल रही थी हमारे होम पे, 3-3 हो गया था एंड में, याद है राफिना ने पेनल्टी मार के 4-3 जिताया था। तो उस गेम में भी ये हुआ था, सेल्टा इसी गेम प्लान से आई कि, बट सेकंड हाफ में जब उनको लगा ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है, वो सेम चीज कर रहे हैं फर्स्ट हाफ वाली, और वो काम नहीं कर रही, तो उसके बाद वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, उनके सारे पासेस खराब हुए, सारे कॉन्फिडेंस लूज हो गया। आपने फर्मीन का प्रेस भी देखा, मिड ब्लॉक का यही फायदा भाई, फर्मीन जैसे प्लेयर, गावी जैसे प्लेयर ऐसे प्रेस कर सकते हैं कि वो 1v1 बना देंगे। यमाल के लिए 1v1 बना, हालांकि वो पोल पे लग के अनलकी हो गया, वो ब्रेस आ सकती थी। एंड मैं ये कहूंगा, अगर आपके बेस्ट प्लेयर्स नहीं है, आप सिस्टम में हल्का सी अप्रोच बदलिए, देखिए क्या आपको हेल्पफुल होगी। और आज हमने देखा कंफर्टेबली, मैं कहूंगा 1.5 महीने बाद हमें एक विन देखा है। विन्स आ रहे थे बट इतने कंफर्टेबल नहीं थे हम लोग, हार्ट अटैक आ रहा था, बट आज की गेम से हम बहुत खुश रहेंगे, कंट्रोल भी रहेगा। और देखते हैं आगे कैसे हमारा सीजन ग्रो करता है, जैसे राफिनिया, पेड्री और जॉन गार्सिया आते हैं। मिलते हैं।